नमस्कार, स्वागत है आपका और आप देख रहे हैं अपने YouTube चैनल रीमेक इट बात। 10 पॉइंट में पूरी मतदान प्रतिक्रिया। वोट के दिन क्या और कब करना है, यह हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे आग्रह करेंगे कि पहली बार वीडियो पे आए हैं यानी चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मुझे आप अपने साथ जुड़िए ताकि आगे आने वाले दिनों में इसी तरह से इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंचती रहे। वीडियो को शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम जानेंगे पीठासीन अधिकारी हेतु संक्षिप्त निर्देश यानी प्री पोल, पोल के पहले क्या करना है, ड्यूरिंग पोल यानी मतदान के दौरान क्या करना है और पोस्ट पोल यानी मतदान के बाद क्या करना है। तो चलिए देखते हैं, एक एक करके सारी प्रक्रियाओं को जानते हैं और समझते हैं। 10 बिंदु में हम पूरी प्रक्रिया हम जानेंगे। पहला मॉक पोल। पहला मॉक पोल आपको पता है कि 5:30 बजे से आरंभ हो जाता है, तो सुबह 5:30 बजे कम से कम 2 मतदान अभिकर्ताओं यानी पोलिंग एजेंट की उपस्थिति में प्रारंभ करें। ध्यान ये रखना है कि कम से कम वो 2 हो जाए। कब? 5:30 बजे। अभिकर्ता न हो तो अधिकतम 5:45 बजे तक प्रतीक्षा करें, फिर मॉक पोल शुरू कर दें। 5:45 तक अगर दूसरा कोई व्यक्ति नहीं आता है तो आप शुरू कर दें। अगर एक भी व्यक्ति नहीं रहता है पोलिंग एजेंट के रूप में तो आप शुरू कर सकते हैं 5:45 के बाद। उसके बाद है पीआरओ ऐप पर मॉक पोल स्टार्टेड अंकित करें। आपको मैं बताता चलूं कि क्या करना है आपको। वर्क, सामान्य वर्क क्या करनी है, पेपर वर्क को हम यहाँ नहीं ले रहे हैं। हम आपको कौन कौन से काम करने हैं प्रैक्टिकल रूप में उसको हम यहाँ जान रहे हैं। तो क्या है, पीआरओ ऐप पर मॉक पोल स्टार्टेड अंकित करना है, क्योंकि पीआरओ ऐप पे सारी डिटेल्स आपको गतिविधियों को डालने हैं और पीआरओ ऐप पर क्या क्या करने हैं इसके लिए वीडियो बना हुआ है। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस पोल के दौरान कौन कौन से वर्क करने होते हैं उसको मैं डाल दूंगा, आप जरूर देखिएगा। इसका वीडियो भी डाला हुआ है, पीआरओ ऐप जो है ईसीआई नेट, उसके माध्यम से क्या क्या करने हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आप मॉक पोल स्टार्टेड अंकित करें, उसके बाद कम से कम 50 परीक्षण मत डालें। हर प्रत्याशी और नोटा के लिए कम से कम 1 मत आपको डालना है। ध्यान रखिएगा कि 50 जो वोट होने हैं मॉक पोल को दौरान होने हैं और हर प्रत्याशी नोटा इंक्लूडेड मत डालना होता है। कम से कम 1 मत तो डालना ही है हर किसी को। इसके बाद सीआरसी करें, क्लोज बटन दबाएं, सीयू रिजल्ट का बटन दबाएं और वीवीपैट पर्चियों से मिलान करें, फिर क्लियर करें। देखिए बहुत बढ़िया प्रोसेस यहाँ बताया। मॉक पोल हो गया, 50 आपको परीक्षण मत डाल दिए गए। परीक्षण मत ही होते हैं, वो टेस्ट के लिए ही डाला जाता है। 50 वोट डाले गए। उसके बाद सीआरसी करने हैं, तो सी मैंने क्लोज बटन दबा दिया, आर रिजल्ट बटन दबा दिया। यहां आप थोड़ा रुक जाए और उसके बाद क्या करें, वीवीपैट के अंदर जो पर्ची है वो सबसे उसकी इस रिजल्ट से मिलान कर लें, फिर क्लियर करें। मिलान हो जाएगा तब आपको क्लियर करना है, क्योंकि आपको पता है कितने वोट करने हैं, 50 वोट करने हैं। हो सकता है कि गलती से 49 रह गया हो तो आप एक वोट और डाल के 50 कर लेंगे, तब क्लियर करें। अब यहां चूंकि क्लोज हो गया है तो होगा नहीं, तो आपको इस चीज को ध्यान रखना होगा, इसीलिए मिलान की बात होती है। क्योंकि क्लोज हो गया और रिजल्ट हो गया तो जो क्लोज के बाद तो फिर से होगा नहीं, तो इस चीज को मिलान करना जरूरी है और सावधानी बरतनी जरूरी है। तो क्लियर कब करेंगे आप, वीवीपैट पर्ची के मिलान के बाद। आगे है, सभी मॉक पोल पर्चियां वीवीपैट से निकालें, मोहर लगाकर काले लिफाफे में सील करें। पीआरओ रिपोर्ट 1 भरें। पीआरओ रिपोर्ट जो है 5 भाग में होते हैं और हर भाग में अलग अलग व्यवस्था होती है। और पीआरओ रिपोर्ट भाग 1 आपको मॉक पोल प्रमाण पत्र होता है, उसको कैसे भरते हैं उसके लिए वीडियो बना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं डाल दूंगा, आप जरूर देख लेंगे। मॉक पोल प्रमाण भरें और अभिकर्ताओं के हस्ताक्षर लें, जो वहां पोलिंग एजेंट हैं उनके आप हस्ताक्षर ले लेंगे। आगे चलते हैं। दूसरा बिंदु, दूसरा बिंदु क्या है, मॉक पोल के दौरान प्रतिस्थापन। मान लीजिए कि मॉक पोल के दौरान मशीन में गड़बड़ी आ जाती है, तो क्या करेंगे, वीयू, सीयू और वीवीपैट में से जो घटक खराब हो, यानी इसमें से जो यूनिट खराब हो केवल वही बदलें। ऐसा नहीं है कि बीयू खराब हो तो पूरा बदल देंगे, सीयू खराब हो तो पूरा बदल देंगे, ऐसा नहीं है। जो खराब होगा वही बदला जाएगा और नए बीयू सीयू वीवीपैट के साथ मॉक पोल करें। जो नया जो बीयू सीयू वीवीपैट आएगा उसके साथ आप मॉक पोल को आप कंटिन्यू करें। अब हो गया, खराब हुए घटक को सेक्टर पदाधिकारी को सौंपें। यहां बहुत लोग कंफ्यूजन में रह जाते हैं कि मॉक पोल के दौरान जो मशीन अगर नया आता है तो पुराना वाला को अपने पास रख लेते हैं। पुराने वाले को यानी जो खराब है उसको किसको दे देना है, सेक्टर मजिस्ट्रेट को देना है। तीसरा बिंदु, पहले मतदाता से पूर्व शून्य जांच, यानी पहले मतदाता यानी पहला वोटर आता है उससे पहले आपको शून्य की जांच करनी है। आपको उसके लिए क्या करना है, चलिए बिंदुओं में समझते हैं। प्रपत्र 17A में पहली प्रविष्टि से पहले, प्रपत्र 17A यानी मतदाता रजिस्टर किसके पास होता है, ये P2 के पास होता है। जो पहली प्रविष्टि मतदाता का होगा से पहले सीयू का टोटल बटन दबाएं और 0 उस पे वोट में आएगा वो सत्यापित कर लें। और उसके बाद क्या करना है, स्याही से यानी पेन से 17A में दर्ज करें और अभिकर्ताओं को दिखाएं। एक स्टेटमेंट दर्ज करना है कि मॉक पोल किया गया और क्लियर किया गया और टोटल बटन दबाने के बाद शून्य वोट प्रदर्शित हुआ। ये लिख के वहां साइन करना होता है पीठासीन और पीओ को, और इसको आपको अभिकर्ता को भी दिखाना होता है। आगे है चौथा, मतदान की सूचना। अब मतदान
वास्तविक मतदान आरंभ हो गया, मॉक पोल खत्म हो गया, छद मतदान खत्म हो गया है और 7 बजे मतदान आरंभ होगा। तो मतदान आरंभ होता है तो आपको उसके लिए करना क्या है, पहला काम 17 में रजिस्टर करना है जो हमने अभी किया। उसके बाद पीआरओ ऐप पर आपको स्टार्ट ऑफ पोल अंकित करना है। जो ईसीआई नेट जो प्रो ऐप है उस ऐप पे आपको स्टार्ट ऑफ पोल अंकित करना है। उसके बाद आपको घोषणा भी करनी है जो पेपर वर्क में आता है, जिसको 4 प्रकार की घोषणाएं होती हैं, जिसको मैं अलग वीडियो में बता चुका हूं कैसे घोषणा होता है, क्या करते हैं। घोषणा को मैं बता देता हूं। ये पोल आरंभ, पोल के बीच में आपको अगर कोई मशीन बदला जाता है तो वहां उसकी घोषणा। उसके बाद तीसरा क्लोज बटन यानी मतदान खत्म होने का, और चौथा प्रस्थान के लिए सीलिंग की ये समय। ये 4 तरह की घोषणाएं होती है। कोई समस्या होने पर सेक्टर अधिकारी को तुरंत सूचित करें। अगर मतदान के दौरान ये चीजें, अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आपको, आपका इमीडिएट ऑफिसर कौन है, सेक्टर ऑफिसर है, आपको सेक्टर अधिकारी के पास कॉल करना है। 5वां बिंदु वीटीआर अद्यतन वोटिंग टर्नआउट रिपोर्ट, ये आपको अपडेट करते रहना है। आपको ड्यूरिंग पोल, पोस्ट पोल भी आपको करते रहना है। चलिए इसको देख लेते हैं। पीआरओ ऐप पर हर 2 घंटे पर यानी 9 बजे, 11 बजे, 1 बजे, 3 बजे, 5 बजे वीटीआर अपडेट करें, यानी वोटिंग टर्नआउट रिपोर्ट आपको अपडेट वहां करना है। कैसे करना है, इसी को आप उस ईसीआई नेट ऐप के जो वीडियो में है आप उसे देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी चीजें मिल जाएगी। उसके बाद है 17A और सीयू टोटल का मिलान करें। आपको 17 रजिस्टर जब चूंकि मतदान के बाद आप भरेंगे तो सीयू के टोटल से करके उसका मिलान कर लें, क्योंकि इन दोनों का मुंह आपको टोटल में मिलना चाहिए। पहला अपडेट 9/5 में करें। पहला अपडेट आपको कब करना है, 9/5 तक कर दें। 9 करना है आपको, 9 बजे करना है, लेकिन लेटेस्ट आप 9/5 तक कर दें। पीआरओ डायरी आइटम नंबर 19 में आंकड़े दर्ज कर दें। ये ध्यान रखिए, ये सारा का सारा जो ये वोटिंग टर्नआउट रिपोर्ट ही है, ये ले देखिए 19 नंबर बिंदु में आपको बताया गया कि 7 से 9, 9 से 11 कितने वोट हुए उसकी जानकारी उसमें भरनी होती है, वो भी वोटर टर्नआउट रिपोर्ट का है। तो पीआरई डायरी भी आपको अपडेट करते रहना है, ऐसा नहीं कि शाम को भरेंगे, क्योंकि कंट्रोल रूम से आपसे सूचना ली जाती है, आपको पीआरओ ऐप पर भी भरना है। तो वोटिंग टर्नआउट रिपोर्ट आपको टाइम टू टाइम अपडेट करते रहना है। चलिए उसके बाद है मतदान के दौरान प्रतिस्थापन। मतदान हो रहा है उसके बीच में अगर कोई मशीन खराब होता है तो क्या किया जाएगा। अब देखिए यहाँ बीयू या सीयू खराब होने पर पूरा सेट बदला जाएगा। बीयू, सीयू, वीवीपैट सब बदला जाएगा। चाहे बीयू खराब हो तब भी पूरा बदला जाएगा, सीयू खराब हो तब भी पूरा बदला जाएगा, और मॉक पोल आपको होगा। वीवीपैट खराब हो तो केवल वीवीपैट बदला जाएगा और इस समय मॉक पोल नहीं होगा। पुराने नए सीरियल नंबर, समय, कारण दर्ज करना होगा। जब बदला जाएगा तो रिपोर्ट भरी जाती है, उसमें आपको इसका कारण और नए पुराने वाले का सीरियल नंबर दर्ज करना होता है। पीआर रिपोर्ट भाग में 5 में इसकी जानकारी आपको देनी होती है। क्लियर है, पीआर रिपोर्ट भाग 5 में भी इसकी जानकारी देनी होती है। संक्षिप्त मॉक पोल दोबारा करें और सीयू टोटल आपको 0 सुनिश्चित कर ले। मॉक पोल जैसे मैंने बताया कि मॉक पोल फिर दोबारा होगा और जितने कैंडिडेट खड़े हैं उनको सिर्फ एक वोट दिया जाएगा, और फिर सीआरसी होगा, वहां सीआरसी होगा नए मशीन के साथ, और सीयू का टोटल देख के वहां 0 करके फिर उसको आपको कंटिन्यू वोटिंग कर दिया जाएगा। और पुराना मशीन जो है आपको डिफेक्टिव है उसको रख दिया जाएगा, क्योंकि उसमें वोट से संबंधित कागजात है, वोट है, सीयू है तो, और उसको जमा किया जाएगा आपको कलेक्शन सेंटर पर। उसके बाद यहाँ वही लिखा हुआ है, खराब हुआ बीयू, सीयू, वीवीपैट मतदान केंद्र पर ही रखें और सेक्टर पदाधिकारी को नहीं सौंपे। ये सेक्टर पदाधिकारी को ये वाला नहीं सौंपना है, मॉक पोल वाला मशीन सौंपना है। चलिए आगे देखते हैं। 7वां 100% वेबकास्टिंग, मत की गोपनीयता अक्षुण्ण रखें। बीयू बटन और वीवीपैट विंडो सीसीटीवी कैमरे में दिखाई न दे, इस तरह व्यवस्था रखनी है। सभी मतदान कर्मी पीओ, P1, P2, P3 मतदान केंद्र के भीतर बैठे, कोई मतदान केंद्र के बाहर नहीं बैठेगा। सारे लोग मतदान केंद्र जो बूथ बनाया जाएगा उसी के अंदर बैठेंगे। अब यहाँ ध्यान यह रखने जरूरी है कि मतदान केंद्र और वोटिंग कंपार्टमेंट दोनों अलग चीज होता है। वोटिंग कंपार्टमेंट में मात्र 2 चीजें रहती हैं आपको, वीवीपैट और बीयू। वो टेबल पर किसी खास जगह उसको घेर के रखा जाता है, जिसको बताया गया है कि उस पर कैमरे की भी नजर नहीं पड़नी चाहिए, क्योंकि वेबकास्टिंग होनी है। चलिए आगे, ईसीआई के दिशा निर्देशों के पूर्ण रूप से पालन करें। जो भी दिशा निर्देश टाइम टू टाइम मिलता रहेगा उसको पालन करता है। अब डायरी और विजिट शीट, ये देखिए काम आपको भी इसके दौरान क्या क्या करने होते हैं। पीआरओ डायरी समय समय पर आपको भरते रहना, ससमय अद्यतन करना है, अपडेट करना है, समय समय पर उसको भरते रहना है। पीआरओ डायरी को अपडेट करते रहना है, आपको अपडेट करना है। आपको प्रत्येक आगंतुक पदाधिकारी, प्रेक्षक हो, सेक्टर हो इत्यादि जब आते हैं तो विजिट शीट में उनके हस्ताक्षर आप जरूर कराएं। और पीआरओ डायरी कब भरते हैं, कैसे भरते हैं, इसकी जानकारी आपको अलग वीडियो में बना के मैं उपलब्ध करा दूंगा क्या उपलब्ध करा दिया गया है। विजिट शीट, डायरी इत्यादि के लिए वो जो वीडियो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसके लिंक मिल जाएंगे। उसके बाद 9वां मतदान समापन और अंतिम मिलान।
6 बजे मतदान केंद्र की परिसीमा में, यानी मतदान केंद्र के जो सीमा जो है 100 मीटर के अंदर आपको, हाँ जी हाँ 100 मीटर सही सुना आपने, में उपस्थित मतदाता। अभी आपको कब डिफाइन कर लेना है, ये 5:50 5:45 से 5:50 के बीच में डिफाइन कर लेना है कि आपके यहाँ 6 बजे वोट नहीं हो पाएगा, लोग ज्यादा हैं, तो उसी समय आपको ये डिसीजन लेके और पर्ची बांटना है 10 मिनट पहले। उपस्थित मतदाताओं को अंतिम से पहले क्रम में टोकन दें। जो अंतिम, मान लीजिए कि आप लोग यहाँ बैठे हैं तो लास्ट वोटर जो होगा इसको 1 नंबर पर्ची देंगे, पर्ची देना है, उसके बाद वाले को 2 को 3 ऐसे कर करके वोटर लास्ट वाला यहाँ आएगा, जितना भी हो, मान लीजिए यहाँ 15 तक है। अब ये 15 14 13 जो 1 नंबर वाला वोटर जब वोट दे देगा तभी समझिए आपका वोट का जो प्रोसेस है, वोटिंग आपका खत्म हो गया। ये ध्यान रखने की जरूरत, भले कितना ही टाइम क्यों ना हो जाए। अंतिम टोकनधारी के मतदान के बाद ही क्लोज बटन दबाए। जैसे मैंने कहा कि 1 नंबर वाला जब वोट दे देगा तो ये अंतिम वोटर जब वोट दे देगा तभी आपको क्लोज बटन आपको दबाना है। 17A 17C और CU टोटल का मिलान कर लें कि इनका जो मुंह मिल रहा है कि नहीं। 17A में कितने वोटर है, 17C में कितने वोटर है, और CU का टोटल बटन दबाकर देखें कि CU में कितने वोटर है। इन तीनों का मिलान जरूर करें। प्रत्येक अभिकर्ता को 17C/1 की प्रति दें एवं प्राप्ति लें। उनको 17C का जो भाग 1 का जो है उसकी प्रति सभी अभिकर्ता जो वहां उपस्थित हैं, डिमांड कर रहे हैं, उनको दे दें, सबको दे दें। डिमांड की अपेक्षा आप नहीं रखें। अगर वहां कोई उपस्थित है सारे 17C को देके रिसीविंग उनसे ले ले, और PRO ऐप पर आप क्लोज पोल अंकित करें। क्लियर है? चलिए 10वां बिंदु क्या कहता है? 10वां बिंदु है सीलिंग, पावर पैक और प्रस्थान। चूंकि क्लोज बटन दब गया है, 17C भरा गया है, अब आपको क्या करना है कि वीवीपैट से पावर पैक निकालें, यानी उसकी बैटरी आप रिमूव करके बाहर निकाल लें और किसी लिफाफे में रख लें। PRO ऐप पर क्लोज और पोल अंकित करने के बाद मतदान केंद्र से प्रस्थान करें। उसके बाद क्या करेंगे, सारे बॉक्स को सील करेंगे। सारे बॉक्स में जो एड्रेस टैग लेंगे तो उस एड्रेस टैग पे आप उस बॉक्स में जो मशीन का सीरियल नंबर है, बूथ का नंबर है, बूथ का नाम आप उस पर अंकित करेंगे और सीलिंग की प्रक्रिया यहाँ समाप्त हो जाएगी और तब वहां से आप प्रस्थान करेंगे। तो ये 10 बिंदु में पूरे चुनाव प्रक्रिया को आपको आप तक पहुंचाने का प्रयास किया गया। उम्मीद करता हूं कि आपको इससे लाभ होगा। अगर इससे संबंधित कोई क्वेरीज है तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में करें। उसके बाद जो इसमें आने वाले प्रपत्र हैं और प्रक्रिया में भरे जाने वाले प्रपत्र हैं उसको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उससे संबंधित वीडियो के लिंक में शेयर कर दूंगा, आप उसे जरूर देखें। मिलते हैं जल्दी ही नए कंटेंट और नए इन्फॉर्मेशन के साथ। अपना ख्याल रखें। जय हिंद।